वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल आज आपके साथ जो है हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे जो 2023-24 का है उसके चैप्टर 6 to 8 जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपके साथ जो है वो चैप्टर 1 to 5 जो है डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट 3 ईयर से मैं आपके साथ जो है वो बुक के माध्यम से जो था वो जुड़ा हुआ था। तो इस सारी की सारी चीज़ को जो इकोनॉमिक सर्वे है उसे और बजट है जो हिमाचल का, जिसका आज की डेट में एग्जाम्स के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल है, उसे जो था आपके साथ शेयर करता था। बट इस बार जो है मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को जो है हिमाचल के उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसी कड़ी में जो चैप्टर 6 से लेकर 8 तक के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अलाइड सर्विसेज और जो हमारा एचएस एग्जाम्स मेंस का आने वाला है उसके अंदर जो है ये बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करेंगे। तो 6 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो है वो पहला पॉइंट जो है वो आता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है और उससे जुड़ी हुई अलाइड एक्टिविटीज है, तो उसके अंदर जो है वो हमारी जो जनसंख्या है तो उसका जो है 58.71% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज से जुड़ी हुई है। जबकि एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज है उसका जो है वो टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के अंदर जो है जीएसवीए जो बोलते हैं उसके अंदर जो है 13.70% का जो है वो हिस्सेदारी हम लोग जो है वो हम लोगों को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, इस स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में जो है वो शुद्ध राजस्व व्यय का जो है वो 4.39% जो है वो जो है 4.39% जो है वो कृषि से जो है वो आवंटित किया गया है। और मौजूदा कीमतों पर जो सकल राज्य मूल्य वर्धित, जिसको हम जीएसवीए जो है वो हम लोगों ने हम बोलते हैं, तो कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनमें जो है उसका योगदान 2023-24 के अंदर जो है 26,458 करोड़ रुपए 2023-24 के लिए जो है वो रहा हुआ है। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन जो है हमारा 4.39% और यहाँ पर 2023-24 के लिए 26,458 करोड़ का जो है ये हमारा यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन जो है स्लाइड से आते हैं। और अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि तो यहाँ पर है हमारा कि जो राज्य में कुल जीएसवीए है उसमें कृषि और उससे उसकी अलाइड सर्विसेज है उनकी हिस्सेदारी जो है वो पिछले 5 साल के अंदर जो है वो 12 से लेकर 15% तक जो है वो बढ़ी है। जबकि वित्तीय वर्ष जो है 2023-24 में जो है पशुधन जो है वो हमारा उप क्षेत्र जो है कृषि का उप क्षेत्र जो है इसे माना जाता है। तो कुल जीएसवीए का जो है वो 1.31% जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं वो यहाँ पर 1.31%। और कृषि और उससे संबद्ध जो आपका जीएसवीए है उसका जो है वो 9.6% जो है वो हम लोगों को जो है वो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। अगली साइड की तरफ को आते हैं हम लोग। तो उसमें आता है कि हमारा जो है वो हमारा पशुधन उपक्षेत्र की वृद्धि जो है वो 2023-24 के अंदर जो है वो 4.1% की हुई है। मतलब कि हमारे यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक जो है वो जो कि सब सेक्टर है हमारा, तो उसके अंदर जो है वो 4.1% की जो है वो हम लोगों को 2023-24 में वृद्धि देखने को जो है मिल रही है। जबकि 2023-24 में जो है मौजूदा कीमतों पर कुल जीएसपीए जो है उसमें वानिकी फॉरेस्ट्री जो है उसका हिस्सा है वो 3.7% जो है वो हम लोगों को जो है वो मिला है। और इससे कृषि और उसकी अलाइड सर्विसेज है उसका जीएसपी में जो है हिस्सा जो है 27.3% जो है वो रहा है। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। तो इसमें है कि हमारा नेक्स्ट आया गया हमारा यहाँ पर कि जो हमारा फॉरेस्ट्री है सब सेक्टर जो है उसके अंदर वित्त वर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो था वो जो 22-23 था उसमें 3.7% जो था रहा था। जबकि 2023-24 के अंदर जो है 1.6% जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने देखते हैं कि फॉरेस्ट्री जो है उसके अंदर जो है हम लोगों को जो है उसके अंदर थोड़ा सा जो है इस बारी का जो है वो 1.6% जो है वो यहाँ पर एस्टीमेट जो है वो बताया गया है। इसी के साथ जो है वो हमारा फिशरी सब सेक्टर जो है उसके अंदर हम वित्त वर्ष जो है वो 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर
जो है इसमें जो है वो मत्स्य पालन उपक्षेत्र जो है हमारा, उसमें कुल जीएसवीए का जो है 0.15% जो है, और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जो है अलाइड सर्विसेज है, तो उनसे जो है 1.1% जो है 1.1% जो है वो हम लोगों को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये भी फिशरी से है कि हमारा कि जो फिशरी जो है मत्स्य पालन जो है जिसे बोलते हैं हम, जो सब सेक्टर है, उसमें वित्त वर्ष 2023-24 में जो है उसका जो है वो 7% बढ़ने का अनुमान हम लोगों ने जो है वो लगाया हुआ है कि 7% जो है जो हमारा फिशरी सेक्टर है वो जो है वो बढ़ सकता है। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो वो 55,673 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो उसके अंदर उसमें से जो है वो 11.49%, 11.49% जो है क्षेत्र जो है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जिसको नेट शॉ एरिया बोलते हैं। और उसमें से जो है वो उसके साथ जो है कि जो हमारा जो है वो 11.49% जो क्षेत्र है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, तो वो जो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है वो आता है हमारा। और लगभग जो है हमारा 24.55% क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र जो है हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है, जो वो हमारा 24.55% जो है उसके ऊपर हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है हम लोगों को जो है वो मिलता है। और गैर कृषि उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली जो भूमि है, मतलब कि जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, वो 7.98% है। और जो प्रति भूमि है, फॉलोज लैंड है, जो वो 1.53% है हमारा। और यहाँ पर जो है बंजर जो भूमि है, या फिर जिसके ऊपर हम लोग जो है खेती नहीं करते हैं, तो वो 16.73% है। काफी ज्यादा डेटाज है यहाँ पर। तो इसमें से क्या है कि पहला जो है हमारा कि टोटल एरिया हमारा 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 11.49% जो है वो हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जबकि 24.55% जो है फॉरेस्ट के अंदर आता है हमारा। और 7.98% के ऊपर जो लैंड है हमारी, वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जबकि जो है प्रति भूमि जो है वो 1.53% है। और लास्ट में जो है जिसके ऊपर हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो 16.73% जो है इस तरीके की लैंड जो है वो हम लोगों को जो है वो हिमाचल में देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे डेटास थे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं कि यहाँ पर क्या है कि वित्त वर्ष 2022-23 में जो था, उसके दौरान जो था राज्य के कुल फसल उत्पादन में जो था खाद्यान्न का योगदान लगभग जो था वो हमारा 42.10% का जो था वो रहा था। और वाणिज्य का योगदान जो है वो 57.90% का, मतलब कि यहाँ पर जो है जो फूड ग्रेन का कंट्रीब्यूशन था हमारा, वो जो था वो 42.10% का था, जबकि कंट्रीब्यूशन इसका कमर्शियल कंट्रीब्यूशन जो है 57.90% जो है वो हम लोगों का जो है वो इसमें रहा है। अगली चीज आती है कि हमारा यहाँ पर जो है 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो हमारा उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उसका हम लोगों ने जो है वो यूज जो है वो 57,852 मीट्रिक टन, 57,852 मीट्रिक टन जो है वो हम लोगों ने जो था वो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो था वो किया था। तो अगली चीज आती है हमारे पास कि राज्य में जो है कृषि विभाग के पास जो है वो 11 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो हैं, और इसी के साथ 3 फर्टिलाइजर एंड सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, 2 बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज है, 1 स्टेट पेस्टिसाइड लेबोरेटरी है, एंड 1 बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है। तो ये भी जो है वो डाटा जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जो है लेबोरेटरीज जो है वो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, सॉइल की टेस्टिंग के लिए, फर्टिलाइजर की टेस्टिंग के लिए, फर्टिलाइजर को जो है वो उसकी प्रोडक्शन के लिए जो है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो बनाई गई है। इसी के साथ जो है वो कीट प्रबंधन की जो है बायो कंट्रोल के लिए जो है वो जो है वो गैर रासायनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो कांगड़ा और मंडी जिलों में जो है वो 2 नॉन केमिकल टेक्निक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट
जो कि जैव नियंत्रण प्रयोगशाला जो है वो संचालित जो है वो की जा रही है। कांगड़ा और मंडी के अंदर जो है वो 2 इस तरीके की प्रयोगशालाएं जो है वो बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अगली उस पे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास, ये स्कीम है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम माना जा सकता है इसको। मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, MMKUSY भी बोलते हैं इसको। इस योजना के तहत जो है यदि 3 या अधिक किसान जो वित्तीय वर्ष जो 2023 के लिए जो है किसी भी तरह की जो आपकी फेंसिंग जो है वो अपनी करना चाहते हैं, तो उन्हें जो है वो 70% तक की जो है वो सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो प्रोवाइड जो है वो की जाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, इसके तहत जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने खेतों की, अपने बागीचों की जो है वो किसी भी तरह की सोलर फेंसिंग करनी है या नॉर्मल फेंसिंग करनी है, तो वहां पर उसके लिए जो है आपको 70% तक की जो है वो सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है इसके लिए जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट था। अगली आती है, तो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो हमारे इसके अंदर आती है कि जो राज्य सरकार है उसने कृषि मशीनरी के संचालन के कारण जो चोट लगे या मृत्यु की स्थिति में जो किसान और कृषि श्रमिक हैं उनको जो है बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए जो है वो 2015-16 के अंदर जो था, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा नामक एक योजना को जो था वो शुरू किया था। तो इस योजना के तहत जो है कि जो प्रभावित किसान है उसको जो है आंशिक विच्छेदन के लिए या स्थायी विकलांगता के लिए या मृत्यु की स्थिति में, मतलब कि आंशिक का मतलब अगर कहीं कुछ चोट ज्यादा लगी है तो उस स्थिति के अंदर, या मृत्यु हो जाती है उसकी, या फिर वो हैंडीकैप्ड हो जाता है, उस स्थिति के अंदर जो है वो 10,000 से लेकर 40,000 और 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जो है वो मुआवजा देने का प्रावधान जो है वो इस स्कीम के अंदर किया गया है। मतलब कि अगर आपको अगर चोट लगती है, विकलांग माइनर चोट लगती है, तो उसमें 10,000 से लेकर 40,000 तक, विकलांगता से लेकर मृत्यु तक के जो अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति के लिए जो है 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का जो है वो मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा के अंदर जो है वो प्रदान की जाएगी, जो कि 2015-16 के अंदर जो थी वो सरकार की तरफ से जो थी वो लागू की गई थी। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि अब तक राज्य में जो है 1,78,643 किसानों ने जो है वो 24,210 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है प्राकृतिक खेती का जो है वो विकल्प जो है वो चुना है। मतलब कि 1,78,673 जो किसान हैं वो कुल मिलाकर 24,210 हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। ये नया कंसेप्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसी की कड़ी के अंदर जो है ये सारे के सारे किसान 1,78,673 किसान 24,210 हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो नेचुरल फार्मिंग जो है जैसा कंसेप्ट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही जो है प्रेजेंटली जो है वो राज्य में लगभग 234 लाख हेक्टेयर भूमि पर बागवानी के लिए जो है वो हम लोगों ने जो है वो समर्पित की गई है, हम लोगों ने उसको डेडिकेट किया है, जिसमें से औसत वार्षिक आय जो है वो हमारी 5,000 करोड़ रुपए होती है। तो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है, वो है कि हमारी 234 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसके ऊपर हम लोग जो है वो बागवानी जो है वो हिमाचल के अंदर जो है वो की जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज है ये। तो अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। तो ये है हमारा कि राज्य में जो बागवानी के अंदर आने वाला क्षेत्र है कुल कृषि क्षेत्र, जो कि कुल कृषि क्षेत्र है हमारा 8,91,926 हेक्टेयर का जो है उसका जो है वो 26% जो है वो योगदान जो है वो देता है। 26% जो है टोटल एग्रीकल्चर का, 8,91,926 का 26%, 26% जो है वो हॉर्टिकल्चर के लिए जो है वो हम लोग जो है वो यूज करते हैं। जबकि उपज के मूल्य के संदर्भ में ये क्षेत्र जो है वो 22% का योगदान देता है। मतलब कि 26% इस टोटल लैंड एरिया के ऊपर जो है हम 8,91,926 के 26% पे हम लोग हॉर्टिकल्चर करते हैं। और अगर कीमत की बात करें तो टोटल कीमत में से जो है वो 22% जो है वो हम लोगों को जो है वो इससे प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो 2 चीजें थी कि टोटल एग्रीकल्चर लैंड में से हॉर्टिकल्चर का कितना हिस्सा है, और मूल्य के अगर हम मूल्य की बात करें तो मूल्य में जो है वो 22% का योगदान जो है वो हॉर्टिकल्चर जो है टोटल एग्रीकल्चर जो आपका मूल्य है उसमें से
22% का योगदान जो है वो हॉर्टिकल्चर जो है हिमाचल में करता है। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान फल फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल का लगभग जो था वो 48.92% जो है, और कुल फल उत्पादन का जो है वो 82.53%, 82.53% जो है वो सेब का जो है वो योगदान जो है इसमें रहा है। मतलब कि जो सेब है उसका इतना योगदान जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारे यहाँ पर रहा है। अगली उसमें आता है कि हम वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो मधुमक्खी पालन है हमारा, उसके कार्यक्रम के तहत जो है वो हम लोग जो है 2124.02 मीट्रिक टन जो है वो शहद का उत्पादन जो है वो किया गया। तो ये जो है 2022-23 के अंदर जो है 2124 मीट्रिक टन जो है वो हम लोगों ने जो था वो शहद का उत्पादन जो है वो यहाँ पर किया है। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं हम, तो यहाँ पर ये हमारा पहला जो 6 चैप्टर था वो यहाँ पर खत्म होता है। अब अगला चैप्टर हमारा शुरू होता है। तो इसमें है हमारा कि जो हमारी पशुधन जनगणना थी वो 2019 के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कब की गई थी, तो 2019 के अंदर की गई थी। तो राज्य में जो है भारत के कुल पशुधन का जो है वो 0.82% जो है, मतलब कि टोटल पशु जो पूरे भारत में मिलते हैं उसमें से जो है 0.82% जो है वो हमारे यहाँ पर जो है मिलते हैं। जबकि कुल मुर्गी पालन का जो लाइफ स्टॉक है हमारा तो उसका जो है 0.16%, पोल्ट्री जो है वो हमारा जो है 0.16% जो है वो टोटल पोल्ट्री जो है वो हमारी जो है हम लोगों के यहाँ पर जो है वो मिलती है। पूरे इंडिया की जो है वो 0.16% हमारा हिमाचल के अंदर जो है वो मिलता है। इसके साथ जो है वो कि देश में राज्य का जो है वो कैटल के जो आपका मवेशी जो हमारी जो पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन जो है उसमें जो है वो हमारा 20th रैंक है। और इसी के साथ जो है वो हमारा जो है वो जो मुर्गी पालन है, मुर्गी पोल्ट्री जो है हमारा पॉपुलेशन जो है वो हमारा जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा 27th रैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पशुधन जो है वो हमारे उसमें हम लोग जो है वो 20वें नंबर पर, जबकि जो मुर्गी पालन है या फिर जो मुर्गी हमारे पास जो है मिलती हैं यहाँ पर हिमाचल के अंदर, उसमें हमारा जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर 27वां रैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस स्लाइड के अंदर जो है वो बनते हैं। अगली चीज आती है हमारे पास कि जो हमारे राज्य में कुल पशुधन आबादी है वो 44.13 लाख थी, और मुर्गी पालन आबादी जो थी वो हमारी 13.42 लाख जो थी वो रही थी। तो जो पशुधन आबादी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है मवेशियों का है, जो कि कुल आबादी का जो है वो हमारा जो है 18.28 लाख है। इसके बाद बकरियां और भैंसे हैं, मतलब कि तो ये 3 डाटा जो है वो हमारा आता है कि टोटल कितना था हमारा पशुधन आबादी कितनी थी। उसमें से मुर्गी पालन के अंदर जो था वो 13.42 लाख की आबादी जो है वो हम लोगों को जो है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं हम, तो इसके अंदर आता है कि हमारा जो राज्य में क्रॉस ब्रीडिंग मवेशियों की आबादी जो है जो 2012 की जनगणना की तुलना में जो है वो 2019 में जो है वो 4.64% जो है वो बढ़ी है। जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी हमने तो वो जो है वो 2012 के सेंसस के कंपैरिजन में 2019 के अंदर जो है 8.64% जो है वो बढ़ी है। ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पहले आ चुका है। अगला आता है कि हमारा कि कुल मवेशी आबादी में जो हमारे संकर मवेशी हैं उनकी हिस्सेदारी जो है वो 58.48% की जो है वो रही है। क्रॉस ब्रीडिंग कैटल जो है वो उसके जो हिस्सेदारी है वो 58.48% की जो है वो रही है। अब बात आती है यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स की। तो जो राज्य में जो दूध उत्पादन है तो वित्त वर्ष जो है वो हमारा 2012-13 में जो था वो 11.39 लाख टन था। उसमें से जो है वो आज की डेट में 2023-24 के अंदर जो है वो बढ़कर जो है वो 3.5% जो है हम लोग जो है उसके अंदर देखते हैं बढ़ोतरी हुई है। तो वो जो है वो 16.54 लाख टन जो है वो हो चुका है। और अगला आता है कि कुल दूध उत्पादन में जो है वो गाय के दूध की हिस्सेदारी जो है, गाय का दूध जो है वो हमारे यहाँ पर 70% गाय का दूध जो है वो मिलता है, जबकि भैंस के दूध की हिस्सेदारी जो है वो 27% की है। बाकी 3% जो है
वो हमारा बकरी से जो है वो दूध जो है वो मिलता है। मतलब 70% जो है वो गाय का दूध, 27% भैंस का दूध और 3% जो है वो बकरी का दूध जो है वो हिमाचल में हम लोगों को जो है वो मिलता है। अगला जो है वो क्वेश्चन है कि हमारा कि इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि जो हमारा पर कैपिटा दूध जो है वो, मतलब कि अगर हम प्रति व्यक्ति अगर हम बात करें कि कितना उपलब्ध है, तो 650 ग्राम दूध जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो हम लोगों को जो है वो मिलता है, कि एक आदमी को जो है 650 ग्राम दूध तक जो है वो हिमाचल में मिलता है, जो कि नेशनल एवरेज 427 ग्राम है। मतलब कि अगर नेशनल लेवल पर देखें तो 427 ग्राम दूध ही जो है वो प्रति व्यक्ति को जो है वो मिलता है। उसके हिसाब से जो है वो हिमाचल में कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी देखी जा सकती है, कि 650 ग्राम दूध जो है वो पर डे एक आदमी को जो है वो मिलता है। अगर हम अंडों की बात करें तो 2023-24 के अंदर हम लोगों ने जो था वो 11 लाख अंडों का जो था प्रोडक्शन जो था वो किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमारे लिए यहाँ पर बनती है। बाकी जो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा ये पर कैपिटा जो है वो दूध की अवेलेबल कितना मिलता है हम लोगों को, तो वो इम्पोर्टेंट था। अच्छा, इसके बाद आता है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं मान सकता हूँ, कि जो अंगोरा खरगोश फार्म प्रजनकों को खरगोश के वितरण के लिए जो है वो कंडवारी, कांगड़ा और नगवई मंडी में काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है कंडवारी, कांगड़ा, नगवई मंडी के अंदर जो है जो अंगूरा जो आपके रैबिट्स हैं उनके फार्म्स जो है वो वहां पर डेवलप किए गए हैं। प्लस ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार जो है एग्जाम में आ चुका है, कि घोड़ों की स्पीति जो है स्पीति के अंदर जो है वो जो घोड़ों की जो है वो नस्ल जो है उसको जो है वो सुनिश्चित करने के लिए जो है वहां पर भी जो है एक लरी जगह है, लरी जगह के अंदर जो है एक जो है वो वहां पर जो है इनकी क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो करवाई जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लाहौल स्पीति के लरी के अंदर जो है वो घोड़ों की जो है क्रॉस ब्रीडिंग का काम जो है वो किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स के अंदर हम लोगों को जो है प्रीवियस एग्जाम्स में जो है वो देखने को मिल चुका है। साथ ही इसके बाद है ये क्वेश्चन भी है कि वहां पर लरी के अंदर जो है वो याक की ब्रीडिंग भी जो है वो साथ ही साथ जो है वो की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। और अगला अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कि जो हमारा उत्तम पशु पुरस्कार योजना जो है वो 2022-23 के अंदर जो लागू की जा रही है, लागू की जा रही है, जिसमें उन किसानों के लिए जो है वो जो कि 100 लाख रुपए का तक का प्रावधान है, जिसके पास जो है प्रतिदिन जो है वो 15 लीटर या उससे ज्यादा जो दूध देने वाले जो है वो मवेशी है। मतलब कि जिन किसानों के पास जो है वो 15 लीटर या उससे ज्यादा दूध देने वाले जानवर हैं, तो उन्हें जो है ये पुरस्कार जो है, ये योजना जो है पुरस्कार, उत्तम पशु पुरस्कार योजना जो है उसके तहत जो है उन्हें जो है वो सम्मानित किया जाता है। इस योजना का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसमें है हमारे पास कि जो एचपी मिल्क फेड है हमारा, उससे जो था वो 1980 के अंदर जो था वो एक रजिस्टर किया गया था, और 1983 के अंदर सेकेंड अक्टूबर 1983 के अंदर जो था इसे जो था वो चला दिया गया था, संचालित कर दिया गया था। और सरकार के द्वारा जो है मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में जो है डेयरी विकास गतिविधियों के हस्तांतरण के साथ जो था इसे जो था वो शुरू किया गया था। अगली चीज जो है वो आती है कि हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड के पास जो है वो 1107 मिल्क जो दुग्ध उत्पादक जो है सहकारी समितियां जो है वो है। तो यहाँ पर इस स्लाइड से क्या है कि टोटल हमारे पास जो है मिल्क फेड जो है वो 1980 के अंदर बना, 1983 के अंदर जो है वो इसका संचालन किया गया, और इसके तहत जो है वो 1107 जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो काम कर रही है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो इस स्लाइड से जो है आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। और अगले स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग, तो कि जो हमारा के जो शिमला है, शिमला जिले का जो दत्तनगर में जो है वो 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक दूध पाउडर संयंत्र, और जिला हमीरपुर के भोर में 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक पशु चारा संयंत्र काम कर रहा है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, दोनों चीजें, कि शिमला की जो 5 मीट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी का जो है वो मिल्क पाउडर जो प्लांट है वो, और जो आपका हमीरपुर के भोर में जो है 16 मीट्रिक टन जो प्रतिदिन क्षमता का जो पशु चारा जो है वो बनता है। ये पहले
पहले क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं, तो इन्हें भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर जो है वो रख सकते हैं। प्लस इसके साथ है कि जो वित्त वर्ष 2022-23 में जो है वो ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में जो है प्रतिदिन औसत दूध की खरीद जो है वो लगभग जो है वो 1,11,000 लीटर पर डे जो है वो प्रतिदिन जो है वो खरीद की जाती है। मतलब कि हिमाचल के अंदर जो है प्रतिदिन जो है वो 1,11,000 लीटर दूध जो है वो प्रतिदिन जो है वो किसानों से जो है वो खरीदा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू। तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसमें है कि जो हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित हिम गंगा योजना को 2022-23 के दौरान जो है पहले चरण में पायलट योजना के आधार पर जो है हमीरपुर और कांगड़ा में शुरू किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये योजना है हिम गंगा स्कीम जो है इसे जो है हमीरपुर और कांगड़ा में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है फर्स्ट फेज के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो शुरू किया गया है। अब बात करते हैं हम फिशरमैन के बारे में। तो यहाँ पर है कि हमारे यहाँ पर कि लगभग राज्य में जो है वो लगभग जो है वो 6,020 जो है वो मछुआरे जो हैं वो अपनी आजीविका के लिए जो है वो इस व्यवसाय के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। 6,020 जो है हमारे यहाँ पर फिशरमैन मछुआरे जो है वो मिलते हैं। और 2023-24 के दौरान जो है वो दिसंबर 2023 तक जो है वो संचयी मछली उत्पादन जो है क्यूमुलेटिव फिश प्रोडक्शन जो है वो हमारे यहाँ पर जो है 11,337.28 मीट्रिक टन जो कि 17,949.23 लाख रुपए की वैल्यू है जिसकी उसका जो था हमारे यहाँ पर जो था वो प्रोडक्शन जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो हिमगंगा योजना की कांगड़ा और हमीरपुर के अंदर चली है, दूसरा 6,020 फिशरमैन रहे हैं हमारे यहाँ, और जो इनका जो है आपका टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा 11,337 करोड़ रुपए जिसकी वैल्यू जो है 17,949 लाख रुपए जो है वो रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ जो है हमारा जो है वो 7 चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म होता है और जल्दी से मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट चैप्टर भी जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो हमारा 8th चैप्टर है इसके अंदर है कि हमारा 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो या फिर राज्य का जो है 27.74% भाग जो है वो हमारा वो वनों के अंदर आता है। तो 27.74% जो है वो हमारा जो है वो हमारा फॉरेस्ट जो है एरिया है जिसके राज्य का जो है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं कि 68.16% भूभाग जो है वो हमारा जो है वो जो लैंड मास है वो हमारा जो है वो एक तरह से जो है वो द्विअर्थी रूप में जो है निर्दिष्ट वन भूमि से जो है वो ढका हुआ है। मतलब कि अगर हम उसको देखें कि थोड़ा सा अगर हम उसको सारे की सारे उसको हम लैंड मासेस की बात करें तो वहां पर अगर कवर्ड एरिया की बात करें फॉरेस्ट का तो जो वो है वो हमारा जो है 68.16% जो है वो हमारा जो है वो रहा हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और चीज हमारा कि जो अधिकांश भूमि हिमालय में हिमालयी नमशीतोष्ण वन से जो है वो हमारी जो है वो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। तो यहाँ पर क्या आया कि कौन सा ये हमारा कि मॉइस्ट टेम्परेचर हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट हमारे यहाँ मिलता है। दूसरा 27.74% जो है वो हमारा फॉरेस्ट एरिया है। अगर ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो हमारा 68.16% जो है वो फॉरेस्ट एरिया के थ्रू जो है मतलब वनों के थ्रू जो है वो ढका हुआ है हमारे यहाँ पर। अगले स्लाइड की तरफ आते हैं हम। तो वन विभाग जो है वो हमारा उसका लक्ष्य जो है वो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको पूरा करने के लिए जो 2030 तक जो है राज्य में जो है वन आवरण जो है उसे 27.74% जो है उसे बढ़ाकर जो है उसे जो है वो 30% करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि जो हमारा 27.74% जो है हमारा वन क्षेत्र है उसे 30% जो है वो हम लोगों को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है अचीव करने के लिए जो है वो करना है। तो अगला हमारा आता है कि अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है हमारे पास की तो अगला स्लाइड है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश में जो है कुल वन क्षेत्र जो है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर का जो है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है वो 68.16% जो है। ये दो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गए कि टोटल जो है फॉरेस्ट एरिया कितना है और कितने प्रतिशत के ऊपर जो है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो टोटल एरिया के ऊपर कितने प्रतिशत पर जो है वो मिलता है। अगला आता है कि लगभग जो है वो 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 27.74% है
उसे जो है वास्तविक वन क्षेत्र के रूप में जो है वो नामित किया गया है। एक्चुअल फॉरेस्टेड एरिया जो है, मतलब कि अगर हम एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 27.74% है। और अगर हम बात करें कि टोटल हमारे यहाँ पर कितना फॉरेस्ट एरिया जो है वो मिलता है, तो वो है जो है वो 68.16% जो है उसको हम लोग जो है वो बोलेंगे। तो उसे नामित किया गया है 27.74% के रूप में नामित किया गया है, जिसमें से 10% से 70% और उससे अधिक तक का जो है घनत्व स्तर जो है वो अलग अलग है हमारे यहाँ पर। ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो इस स्लाइड से आपका जो है वो निकल कर आते हैं। तो अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसके अंदर है कि इसमें से जो 70% और उससे अधिक घनत्व वाले जो हैं वो 3163 जो हमारे जो हैं वो स्क्वायर किलोमीटर अत्यधिक जो है वो घने जंगलों वाला है। 40% और 70% के बीच घनत्व वाला जो है 71,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। मध्यम घने जंगल जो हैं वो 5180 स्क्वायर मीटर और खुले जंगल जो हैं उसमें शामिल हैं इसके अंदर ही। और क्राउन घनत्व जो है वो 10% से जो है वो 40% के बीच है। इसके अतिरिक्त जो है 322 स्क्वायर किलोमीटर को है झाड़ियों के रूप में जो है वो नामित किया गया। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग जो है वो जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी कैटेगरीज देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी के थ्रू जो है वो हम लोग जो है वो किस वन को जो है वो रखते हैं। तो ये काफी सारा डाटा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर मैच करने के लिए आपको जो है ये डाटा जो है वो पूछ लिया जा सकता है। तो इसे भी आप जो है वो नोट कर अपने पास रख सकते हैं कि किस किस तरीके का जो डेंस फॉरेस्ट है या फिर जो है वो मॉडरेट फॉरेस्ट है उसके अंदर कितना आता है, या फिर जो है हमारा जो एडिशनल जो है जिसको हम स्क्रब बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है वो कितना एरिया जो है वो हमारा फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो है वो कितना प्रतिशत या कितना स्क्वायर किलोमीटर जो है वो उसके अंदर आता है। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने राज्य को जो है तीन रेंजों नूरपुर वन प्रभाग की नूरपुर रेंज, बिलासपुर वन प्रभाग की जो है भरारी रेंज और पोंटा वन विभाग की पोंटा रेंज में जो है वहां पर जो है एक्सपेरिमेंटल बेस पर जो है वो तीन प्रजातियां कौन कौन सी है, खैर, चील और साल। इनके जो है इनके ऊपर खैर, चील और साल जो है इनकी वन पालन की जो है वो अनुमति जो है वो दे दी है। तो यहाँ पर जो है इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारे इनको जो है यहाँ पर इन तीन तरह के जो पेड़ हैं यहाँ पर, तो इनके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करने की जो है वो अनुमति जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो तीन जगहों पर जो है वो नूरपुर में, बिलासपुर के अंदर, पोंटा के अंदर जो है वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये है हमारा, तो ये एक स्कीम से रिलेटेड है कि अगस्त 2023 के अंदर जो है वो स्थानीय आबादी को जो है वन परिस्थितिकी जो तंत्र सेवाएं हैं और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए जो है वो एकीकृत विशिष्ट वनीकरण के माध्यम से जो है कठिन स्थानों तक राज्य के हरित आवरण का विस्तार करने के लिए जो है वो इस स्कीम का मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो है उसकी शुरुआत जो थी वो 2023 के अंदर, अगस्त 2023 के अंदर जो थी वो की गई थी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि कब इसकी स्थापना की गई थी और किस चीज के लिए जो है इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। तो ये स्कीम के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। अगली आती है हमारे पास यहाँ पर जी, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो शिकार के ऊपर जो है वो प्रतिबंध जो है 1984 से जो है वो शिकार के ऊपर जो है वो प्रतिबंध जो था वो लगा दिया था। ये हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें सर्वे में देखने को मिली। इसी के साथ जो है प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए जो बड़ी चुनौती रहा है, तो उसके लिए जो है सरकार ने जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो पॉलिसीज जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाती रही है। और ये सारे के सारे जो है वो हिमाचल प्रदेश गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995, हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 के तहत जो है वो किया गया है। और इसी के तहत जो है वो प्लास्टिक के ऊपर भी जो है वो हिमाचल में जो प्लास्टिक का ऊपर बैन लगा है वो भी इसी एक्ट के थ्रू जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा जो है वो लगाया गया है। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो हमारा पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है राज्य में जो है मॉडल इको विलेज योजना को जो है सक्रिय रूप से जो है चला रहा है। तो यह योजना जो है इसकी शुरुआत के बाद जो है आधार मूल्यांकन से जो है जो हमारे पारिस्थितिकी जो हमारे चिन्ह हैं
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की बात जो है हम करते हैं, तो उसको जो है 50% तक जो है वो कम करने के लिए जो है जीवन शैली को विकसित करने के लिए जो ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट्स हैं उसे जो है वो 50%, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि इसे जो है वो 50% तक कम करने की जो है वो कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। तो जो हमारा एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को हम लोग जो है वो मनाते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं 5 जून को जो है इन्होंने जो था वो एक थीम थी प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान जो था वो शिमला के अंदर जो था इसका जो था वो इसको जो था वो इस बारी का जो था इस थीम के ऊपर जो था इन्होंने जो था वो एक अभियान को जो था वो शुरू किया। इसके अलावा जो था वो यहाँ पर जो था एक मिशन लाइफ जो है आपका एक साइकिल जो थी मिशन लाइफ एंड बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसके इस थीम को लेकर जो था एक साइकिल रैली का भी जो था इसी टाइम पर जो था वो आयोजन जो था वो मुख्यमंत्री जी ने जो था वो इसी पहल के तहत जो था वो किया था 5 जून को एनवायरमेंट डे पर। और अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, हिमकॉस्ट बोलते हैं जिसको, तो राज्य में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जो है या जागरूकता पैदा करने के लिए जो है हिमकॉस्ट जो है वो एक नोडल एजेंसी है। तो इसके तहत जो है ये सारी की सारी गतिविधियां जो है वो करते हैं। साथ ही जो शिमला है, शिमला के जो पास में जो शोगी जगह है वहां पर अनंतपुर का भोग विलेज है वहां पर, तो वहां पर 7 अक्टूबर 2023 को जो है वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहां पर जो है वहां पर जो है वो एक साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी जो सेंटर है या फिर बोल सकते हैं हम लोग जो कि इसको एक साइंस सेंटर की तरह जो है वहां पर जो है इनॉग्रेशन जो है वो हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को जो है शोगी जो शिमला के पास है वहां के भोग विलेज के अंदर जो है वो किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र शाहपुर का संचालन जो है वो 2023 में हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि शाहपुर के अंदर जो है इस केंद्र का जो है संचालन जो है वो किया जा रहा है। वहीं पर ही मार्च 2023 के अंदर हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद ने जो था यूरोपीय संघ में संरक्षित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के रूप में जो है वो कांगड़ा की चाय का जो है वो पंजीकरण जो है वो हासिल कर लिया है। तो यहाँ पर जो है वो कांगड़ा टी को जो है वो जीआई टैग जो है वो हाल ही में जो है वो मिला है और यूरोपीय संघ में जो है सुरक्षा प्राप्त करने वाला यह दूसरा भारतीय उत्पाद जो है वो बन गया है। तो ईयू के अंदर हालांकि काफी सारे जो है यहाँ पर चीजों को हिमाचल के अंदर जो है वो जीआई टैग मिला है, पर ईयू के अंदर जो है वो भारत का ये दूसरा उत्पाद है जिसे जो है ये जीआई टैग जो है ईयू के तहत जो है वो मिला है। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बनता है क्वेश्चन हमारे पास कि जो हिमकॉस्ट है जो है वो 1993 से जो है वो हर वर्ष जो है वो 10 से लेकर 17 वर्ष की आयु के जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कर रहा है। तो उनके लिए जो है हिमकॉस्ट की तरफ से जो 10 से लेकर 17 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो साइंस कांग्रेस का जो है वो आयोजन जो है वो हिमकॉस्ट जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आता है हमारे पास कि जो हमारा 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार जो थी उसने जो था वो जल जीवन मिशन जो था वो तैयार किया था और वर्ष 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो था कार्यात्मक मतलब कि जो फंक्शनल है घरेलू जल कनेक्शन नल कनेक्शन जो है वो प्रदान करने का उद्देश्य जो था वो रखा था। और इसके साथ क्या था कि इसके अंदर क्या है कि 55 लीटर जो है वो एक दिन का जो है प्रति व्यक्ति जो है वो वाटर जो है वो जल जो है वो टैप वाटर जो है वो उसका टारगेट जो था यहाँ पर रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे लिए यहाँ पर है और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि उसको अचीव कब तक करना है। तो 2024 तक जो है उसे जल जीवन मिशन जो था उसे अचीव करने का टारगेट जो था वो सरकार की तरफ से रखा गया था। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुल 17.09 लाख ग्रामीण परिवारों में से जो है 7.63 लाख परिवारों के पास जो है वो जल जीवन मिशन की शुरुआत से ही पहले से ही जो था वो जो पानी के कनेक्शन थे टैप कनेक्शन थे वो पहले से ही थे। मतलब कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है 17
17.9 लाख जो है वो रूरल हमारे जो है वो परिवार रह रहे हैं, जिनमें से जो था 7.63 के पास पहले से ही जो था वो नल के कनेक्शन जो थे वो दिए गए थे, और जो रिमेनिंग थे 9.46 लाख जो थे उन्हें जो था वो जल जीवन मिशन के तहत जो है इन्हें जो है वो ये कनेक्शन जो है प्रदान किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जो है राज्य ने जो है वो 100% जो है वो आपका जो है वो कार्यात्मक जो है आपका फंक्शनल जो है वो कनेक्शंस जो है टैप कनेक्शंस जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। तो मतलब कि ऑलमोस्ट 9.5 लाख जो हमारे परिवार थे उन्हें जो है ये सुविधा जो है इस स्कीम के तहत जो है वो प्राप्त हुई है अभी हाल ही के अंदर। तो अब अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जी, तो राज्य में वर्तमान में जो है 100% जल जो नल जल है उसका कवरेज जो है घरों में पीने योग्य पानी जो है उसके अंदर जो है वो हमारी पोजीशन जो है वो 9th पोजीशन जो है वो है पूरे इंडिया के अंदर। हम लोग जो है घर तक जो है वो नलके के थ्रू जो है पानी पहुंचाने के अंदर जो है वो 9वें स्थान के ऊपर आते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो पूर्ण नल जल कवरेज प्राप्त करने में पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो हमारा पहला स्थान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास जो है वो है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 60 जो है हमारे पास जो है शहर हैं या फिर हम बोलते हैं यूएलपीज हैं या फिर लोकल बॉडीज हैं। तो उसमें से जो है ये नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें से जो है इनमें से तो जो जल शक्ति विभाग अपनी शहर जो है वो आनी शहर को छोड़कर उनमें से जो है 58 के लिए जो है जल आपूर्ति का काम करता है। यहाँ पर जो है वो आनी जो है उसके लिए जो है ये काम जो है वो जल शक्ति विभाग जो है वो नहीं करता है। बाकी के 58 शहरों को जो है ये पानी जो है वो दिया जा रहा है। जो शिमला है, शिमला का जो है वो जल प्रबंधन निगम जो है वो निगम की तरह शिमला जल प्रबंधन निगम जो है वो शिमला को जो है शिमला शहर को जो है वो पानी की सप्लाई कर रहा है। वहीं पर परवाणु शहर जो है उसको जो है वो हिमुडा की तरफ से जो है ये फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और दिसंबर 2023 तक कुल 41,835 हैंड पंप्स जो हैं वो हम लोगों ने जो थे वो इंस्टॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो कर दिए 2023 में। मतलब हमने 41,835 जो है वो हैंड पंप जो है वो हम लोग जो है वो लगा चुके हैं। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश का जो कुल भूमि क्षेत्र है, जो भूमि क्षेत्र है 5.567 मिलियन हेक्टर जो है, हालांकि जो केवल 0.583 मिलियन हेक्टर पर जो है खेती की जाती है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से जो है 0.35 मिलियन हेक्टर जो है इसकी अनुमानित सिंचाई क्षमता के साथ जो है 0.050 मिलियन हेक्टर जो है उसकी सिंचाई की जाती है। और शेष जो मतलब जो बाकी बचा इसमें से 0.28 मिलियन हेक्टर जो है वो छोटी योजनाओं के माध्यम से जो है वो सिंचाई की सुविधा जो है हिमाचल के अंदर जो है वो प्रदान की जाती है। इसी कड़ी के अंदर ये काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत से एग्जाम्स के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कांगड़ा जिले में जो शाह नहर परियोजना है राज्य की महत्वपूर्ण जो सिंचाई परियोजना है जो कि 15,287 हेक्टेयर भूमि को कवर करती है, ये जो है वो शाह नहर प्रोजेक्ट कांगड़ा के अंदर जो है मिलती है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो है वो हमारे पास 5,740 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जो सिंचाई परियोजना ढांचा प्रदान करने के लिए जो सरकार की तरफ से जो है 322.44 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। और अक्टूबर 2023 तक जो है वो 23,332.21 हेक्टेयर को कवर करने के लिए जो है वो 9.77 करोड़ रुपए जो है 94.77 करोड़ रुपए जो है सरकार की तरफ से जो है वो आवंटित जो है वो किए गए हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन जो था वो हमारे पास ये आखिरी स्लाइड थी जो हम लोगों ने जो था वो इस चैप्टर तक जो थी वो की है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियोस को शेयर करूं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई सुझाव हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और